मैं सिर्फ एक हाउसवाइफ ही नहीं, क्वीन हूँ अपने सपनों की, रानी हूँ अपने सपनों की, अपने घर की। फ्रेंड्स, आप भी बन सकती हैं अपने सपनों की रानी, अपने घर की पावर। रखिए सिर्फ इन 8 बातों का ध्यान, इन 8 नियमों को फॉलो कीजिए जो कि मैं आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। अगर आप इन नियम को फॉलो करती हैं, इनको अपनी डेली रूटीन में अपनाती हैं, तो आप भी आसानी से बन सकती हैं एक स्मार्ट हाउसवाइफ, एक प्रोडक्टिव हाउसवाइफ। जो प्रोडक्टिव महिलाएं होती हैं ना फ्रेंड्स, उनमें होती हैं ये खासियत। तो ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल और हमेशा की तरह मोटिवेशनल होने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि एक प्रोडक्टिव हाउसवाइफ का मतलब क्या होता है, क्या मीनिंग होता है इसका। जो ये प्रोडक्टिव हाउसवाइफ होती है ना, ये अपने समय का और एनर्जी एनर्जी का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना जानती हैं और बहुत सही से इस्तेमाल करती हैं अपने समय का और अपनी एनर्जी का। ऐसे ही नहीं बन जाती प्रोडक्टिव हाउसवाइफ। ये मेहनत करती हैं अपने काम पर, विश्वास रखती हैं कि जो ये कर रही हैं सही कर रही हैं। तो आप भी बन सकती हैं कुछ स्टेप्स को फॉलो कर कर, कुछ नियम को फॉलो कर कर। पहला नियम है सुबह का वक्त अपने लिए। एक जो प्रोडक्टिव हाउसवाइफ होती है ना, उसका जो सुबह का वक्त होता है वो अपने लिए ज़रूर से निकाल लेती है। अब चाहे वो उस समय पर वॉकिंग करे, डांसिंग करे, मेडिटेशन करे या जो भी उसको पसंद हो, वो अपने लिए समय निकालती ही निकालती है। अब देखिए, पूरे दिन भर तो उसको बिज़ी रहना है, घर के काम करने हैं, है ना, अपने ऊपर भी काम करना है, जो भी उसके शौक़ हैं उसको भी समय देना है। स्मार्ट हाउसवाइफ होती है ना, वो मॉर्निंग की शुरुआत सबसे पहले खुद को समय देकर करती है कि उसको उससे एनर्जी मिले। अब बहुत सारे लोगों को एनर्जी मिलती है मेडिटेशन से, कुछ को मिलती है योगा करने से, कुछ को मिलती है वॉकिंग करने से। तो सबका अपना अलग अलग होता है मॉर्निंग का रूटीन कि कोई कैसे करता है, कोई कैसे करता है। लेकिन एक प्रोडक्टिव हाउसवाइफ का पहला नियम ये है कि सुबह जल्दी उठना, अपने फैमिली मेम्बर से जल्दी उठना। ये नहीं कि 3-4 बजे, भाई जिसके फैमिली मेम्बर्स जो भी टाइम पर उठते हैं, किसी के 6 बजे उठते हैं तो आपको 5 बजे उठना है, किसी के 5 बजे उठते हैं तो आपको फिर उससे पहले उठना है। ये नहीं कि आपको आधा घंटा या 1 घंटा पहले तो उठना ही पड़ेगा अपने घर के फैमिली मेम्बर्स के हिसाब से कि आपके घर में कितने फैमिली मेम्बर्स हैं, या भाई किसी के हेल्पर भी मॉर्निंग में जल्दी आती हैं, तो उसके हिसाब से अपना रूटीन को सेट कीजिए। और सुबह का समय खुद के लिए ज़रूर से निकालिए, खुद को दीजिए। आप पॉजिटिव रहेंगी, आप खुश रहेंगी, तो आप घर के सारे काम बहुत ईजिली से हंसी खुशी हैंडल कर लेंगी और खुद का भी अच्छे से ध्यान रख पाएंगी। लेकिन सुबह की शुरुआत हमें करनी होगी जल्दी उठकर, और वो समय हमें खुद को देना है। ये नहीं कि सुबह उठे किचन में चले गए काम करने के लिए, आज तो हम जल्दी उठ गए हैं तो सफाई कर लेते हैं या ये काम कर लेते हैं या वो काम कर लेते हैं। महिलाओं को होता है ना कि जल्दी उठ जाती हैं तो अपने लिए समय नहीं देंगी, घर के कामों में लगा देंगी। नहीं, अगर आपको स्मार्ट हाउसवाइफ बनना है, प्रोडक्टिव हाउसवाइफ बनना है, तो सुबह का समय खुद के लिए दीजिए। नेक्स्ट नियम है सुबह से लेकर रात तक का सारा टाइम टेबल बना लेना। आपको करना क्या क्या है। बहुत सारी महिलाएं हैं जो कि बिना टाइम टेबल के काम करती हैं, उनका कुछ पता ही नहीं होता कि कौन सा काम कब करना है। कोई भी काम कभी भी उठा लेती हैं और फिर वही करती रह जाती हैं दिन भर। फिर कहती हैं कि हमारा तो समय कहाँ जाता है, हमें पता ही नहीं चलता। तो ऐसी महिलाओं के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने टाइम टेबल को डिवाइड कर लीजिए अपने कामों के लिए, जो भी आपकी दिनचर्या है, क्योंकि सभी की दिनचर्या अलग होती है। ऐसा नहीं कि जो मेरी है वो आपकी होगी, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो कि हमें मॉर्निंग में ख़त्म करने होते हैं, कुछ काम ऐसे हैं जो कि हमें इवनिंग में ख़त्म करने होते हैं। तो इतना तो सबका सिमिलर होता ही है, लेकिन सबकी दिनचर्या मोस्टली अलग ही होती है। तो अपने हिसाब से अपने रूटीन को सेट कीजिए कि आपको 8 बजे से लेके 10 बजे तक घर का सारा काम ख़त्म कर देना है। इस बीच किसी का कॉल आए, मतलब इमरजेंसी कॉल को छोड़ के कोई बात करने आता है या कोई मिलने आता है, कोई दूर से मिलने आए तो वो बात अलग है, बट आपके आस पड़ोसी वाले गॉसिप करने आ गए कि चलो बहन बात करते हैं, ये है वो है, तो उस समय आपको ना कहना ही पड़ेगा। ना कहोगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो वही आपका डेली का रूटीन बन के रह जाएगा। फिर कोई भी आपके घर आ जाएगा बातचीत करने के लिए, क्योंकि लोग तो यही सोचते हैं ना कि आप तो मना नहीं कर पाते, आप तो बात कर लेते हो, तो आएंगे। अगर आप एक दिन मना कर दोगे तो अगर आपने एक को बोला ना, तो वो बात सब जगह तक पहुंच ही जाएगी कि नहीं भाई उसके घर नहीं जाना, वो सुबह अपना उसका टाइम टेबल फिक्स है कि उसको इतने बजे तक काम करना है, उसको फिर अपने लिए भी समय निकालना है। तो ये प्रोडक्टिव हाउसवाइफ की निशानी होती है कि वो सब काम समय पर ख़त्म करती है, उसके बाद फिर अपने को भी समय देती है। सब काम को जो है समय पर ख़त्म करती है। उसको पता होता है कि ये मॉर्निंग का काम इतने बजे तक ख़त्म करना है, क्योंकि उसका टाइम फिक्स है।
उसने आज का काम आज ही ख़त्म करना है, आज का काम कल पर नहीं लेके जाना। तो इसका ध्यान रखती है एक प्रोडक्टिव हाउसवाइफ, स्मार्ट हाउसवाइफ। आप बन सकती हैं, बहुत इजी स्टेप्स हैं। अगर आप इस तरीके से अपने घर के काम करेंगी ना तो खुद के अंदर भी आप बदलाव देखेंगी, आपकी लाइफ भी बदलेगी, आपको खुद के लिए भी समय मिलेगा, आपको अच्छा भी लगेगा। थर्ड है हर दिन कुछ नया सीखने की आदत। ऐसी महिलाएं जो होती हैं ना, उनमें ये आदत होती है कि वो हर दिन कुछ नया सीखती हैं। मतलब उनको शौक़ है कुछ ज़िंदगी में करने का, कुछ नया सीखने का। वो सिर्फ चूल्हा चौका तक ही सिमट के नहीं रहना चाहती। वो चाहती हैं कि उनके व्यक्तित्व में और निखार आए, वो अपनी लाइफ में कुछ नया करें। तो वो उसके लिए बहुत मेहनत करती हैं, कुछ ना कुछ नया सीखती रहती हैं। लाइक उनको कुछ रेसिपी सीखनी है या कुछ डांस सीखने हैं या कुछ भी नया हो सकता है। वो ये सोचती हैं कि मेरा दिन आज का ना वेस्ट नहीं जाना चाहिए, इसमें मुझे कुछ सीखना है। आज के दिन में मुझे कुछ सीखना है, कुछ लगना चाहिए कि हाँ मैंने कुछ आज सीखा है, मेरा दिन ऐसे ही नहीं जाना चाहिए। तो ये बहुत खासियत होती है उनमें कि वो हर दिन में कुछ ना कुछ सीखती हैं। इससे कॉन्फिडेंट आता है, विश्वास आता है, खुद के ऊपर बिलीव होता है कि हाँ वो कुछ अलग हैं दूसरों से, वो अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से मैनेज कर पा रही हैं, अपने सपनों पे काम कर पा रही हैं। तो बहुत इजी है फ्रेंड्स, हर दिन कुछ ना कुछ नया कीजिए, हर दिन छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए, बेबी स्टेप्स लीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए, खुद की ज़िंदगी को बदलिए। और ये तो आप ही कर सकती है ना फ्रेंड्स, मेहनत तो करनी होगी। देखिए बिना मेहनत के तो कुछ भी पॉसिबल है ही नहीं। जब हम प्रतिदिन कुछ नया सीखते हैं ना तो हम अपनी लाइफ में ग्रो करते हैं, हमारे अंदर विश्वास आता है, हमें लगता है कि हाँ हम भी अपनी लाइफ को बदल सकते हैं, हम भी कुछ अलग हैं दूसरों से। देखिए काम तो सारी महिलाएं करती ही हैं, सबका काम वही है, झाड़ू पोछा बर्तन बच्चे देखना घर संभालना, लेकिन आप कुछ अलग तरीके से कर रही हैं। आप उसमें से समय निकाल रही हैं खुद के लिए भी, खुद की पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए, है ना, खुद की लाइफ चेंज करने के लिए, खुद के सपनों को आप आकार दे रही हैं। तो पॉसिबल ये जब ही होगा जब आप टाइम टेबल से सारे काम को करेंगी, और आप देखिएगा आपकी ज़िंदगी में बदलाव आएगा, आपकी सोच में बदलाव आएगा, आप अपनी लाइफ में ग्रो करेंगी, क्योंकि आपने हर दिन कुछ नया सीखा है, आपने अपने समय को ऐसे जाने ही नहीं दिया। फोर्थ ये में फ्रेंड्स, जो इस तरीके की महिलाएं होती हैं ना, वो अपने सपनों को पीछे नहीं छोड़ती हैं। यानी कि जो उनका पैशन होता है, जो वो लाइफ में करना चाहती हैं, उसको भी वो साथ लेके चलती हैं। उनको पता है कि मुझे मेरी लाइफ में क्या करना है, उनका एकदम क्लियर होता है कि मुझे इस रास्ते पर चलना है, उसके लिए मुझे इतनी मेहनत करनी है। और ये पॉसिबल कब होगा? ये पॉसिबल तभी होगा जब आप समय देंगी। फ्रेंड, जब हम समय के साथ चलते हैं ना तो समय भी हमारे साथ चलता है। समय को भी पता है कि देखो ये मेरी कदर कर रहा है ना, तो मुझे इसका परिणाम इसको देना है, मुझे रिजल्ट देने हैं। और रिजल्ट हमेशा अच्छे ही होते हैं जब हम समय के साथ चलते हैं, क्योंकि हम मेहनत भी तो कर रहे होते हैं ना, खुद की लाइफ को हम ग्रो कर रहे होते हैं, खुद के अंदर हम बदलाव ला रहे होते हैं, खुद को हम पहचान रहे होते हैं। सबसे बड़ी गलती हमारी यही होती है कि हम खुद को नहीं पहचानते हैं। हम अपना समय दूसरों पे लगा देते हैं, दूसरों के घरों में क्या हो रहा है, दूसरों की लाइफ में क्या हो रहा है, वो कैसे काम कर रही है, ये कैसे काम कर रही है, हम इसमें लगा देते हैं। अपना देखो कि आपकी लाइफ बेहतर कैसे होगी, आपकी ज़िंदगी कैसे बदलेगी, वो स्टेप्स अपनी ज़िंदगी में लागू कीजिए, है ना। अभी फ्रेंड्स देखिए, सभी का काम करने का तरीका अलग अलग होता है ना, सभी के रूटीन अलग अलग होता है। क्योंकि फ्रेंड्स जो फैमिली मेम्बर्स हैं, किसी के घर में ज़्यादा होते हैं, किसी के घर में कम होते हैं, तो उसी के हिसाब से सबका काम होता है। किसी के घर में कम होते हैं तो काम जल्दी ख़त्म हो जाता है, किसी के ज़्यादा होते हैं तो वही काम थोड़ा सा समय लेता है। अगर हेल्पर नहीं है और अगर सब मिल बांट के काम करेंगे तो वही काम समय पर ख़त्म हो जाएगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पर ज़्यादा मेंबर्स होते हैं ना और जो मिल के काम करते हैं तो वो काम जल्दी ख़त्म हो जाता है। एक सब्जी काट रहा है तो एक बर्तन साफ़ कर रहा है, एक कुछ कर रहा है तो एक कुछ कर रहा है, लेकिन उसके लिए फैमिली में प्यार तो होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट तो होनी चाहिए, तभी पॉसिबल है। वरना जॉइंट फैमिली हमेशा से ही अच्छी रही है। अगर सब एक दूसरे को समझें, रेस्पेक्ट दें, तो हमेशा से ही अच्छी रही हैं। कि जो इस तरीके की महिलाएं होती हैं ना फ्रेंड्स, वो अपने सपनों को बिल्कुल नहीं भूलती, अपने सपनों को वो आकार देना शुरू कर देती हैं, उनको समय देती हैं, थोड़ा थोड़ा प्रतिदिन समय देती हैं ना, तो वो उसमें एक्सपर्ट हो जाती हैं। उनको क्लियर हो जाता है कि देखो इसको हमने समय दिया ना तो हम यहाँ तक पहुँच गए, अब हमें इसमें नेक्स्ट स्टेप लेना है ना, अगला कदम बढ़ाना है। तो ये होगा तभी जब आपको पता होगा कि आपको लाइफ में करना क्या है। देखिए फ्रेंड्स, हम आपको बातें बता सकते हैं, आप फॉलो करें कि ना करें ये तो आपके ऊपर है। आप कितनी भी वीडियोस देख लीजिए यूट्यूब पर, कितना भी सुन लीजिए, लेकिन जब तक आप अपनी लाइफ में पहला कदम नहीं बढ़ाएंगे
तब तक कुछ नहीं होने वाला। सुनिए सबकी, ठीक है, सबकी लाइफ अलग अलग होती है। जैसे मैंने कहा सबका रूटीन अलग है, मेरा रूटीन अलग है, आपका अलग है, लेकिन कुछ बातें सभी के घर में सेम होती हैं। तो आपको लग रहा है कि नहीं ये पॉइंट मेरी लाइफ पर एकदम फिट है, तो वहाँ से वो पॉइंट को उठा लीजिए, अपनी लाइफ पर लागू कीजिए। तो लाइफ तभी बदलेगी जब हम ऐसी बातों को सुनेंगे और अपनी लाइफ पर उनको लेकर जाएंगे। सुनने तक ही नहीं रखना है कि सुना और निकाल दिया, नहीं, उसको अपनी ज़िंदगी पर भी हमें अप्लाई करना है। 5th नियम है फ्रेंड्स, अपने लिए जीना शुरू कीजिए। आप सब कुछ बहुत बढ़िया मैनेज कर रही हैं, घर बाहर बच्चे फैमिली सब कुछ मैनेज कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं खुद को पीछे छोड़ दे रही हैं। खुद के लिए समय निकालिए, जीना शुरू कीजिए, जो अच्छा लग रहा है वो कीजिए, बदलाव लाइए अपने अंदर। आपको लग रहा है कि मेरी हेयर स्टाइल ठीक नहीं है, उसको बदलिए, चेंज कीजिए। आपको लग रहा है कि अपना ड्रेसिंग स्टाइल बदलना है, बदलिए। आपको लग रहा है कि मुझे मैनीक्योर पेडिक्योर की ज़रूरत है, यानी कि पार्लर जाना है, तो शौक से जाइए, बिल्कुल जाइए, जाना ही चाहिए। अगर आपके नज़दीक है तो बिल्कुल जाइए। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरा तो बहुत दूर है फ्रेंड्स, मैं तो मैनीक्योर पेडिक्योर सब घर पे ही कर लेती हूँ, क्योंकि इतना दूर मैं जाऊँगी उतना तो मैं घर पे ही कर लूँगी। और यूट्यूब कब काम आएगा, यूट्यूब पर सब चीज़ें हैं, तो मेरा समय भी बच जाता है। और जब मुझे आता ही है तो मैं खुद से कर लेती हूँ। बट मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप भी खुद करो। हाँ, अगर आपको शौक़ है, आपको लग रहा है कि नहीं मैं देख कर लूँगी, तो आप कर लीजिए। मैंने भी सब कुछ सीखा है यूट्यूब से। कटिंग भी मैं खुद ही कर लेती हूँ, मैनीक्योर पेडिक्योर फेशियल वगैरह मैं खुद से ही कर लेती हूँ, क्योंकि मेरा रियली में मुझे आधा 1 घंटा लगता है जाने के लिए, और इतना टाइम मैं मंथली नहीं निकाल पाती हूँ। हाँ, 30 त्यौहार पे निकाल लेती हूँ, और निकालना भी चाहिए। तो अपने लिए समय दीजिए, जो पसंद है वो कीजिए। आप जब खुद अच्छी लगेंगी ना, खुद को अच्छा लगना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है दूसरों से ज़्यादा। अगर आप खुद को अच्छी लग रही हैं, आपकी सिंपल हेयर स्टाइल है, आपको लग रहा है कि मैं इसमें ही अच्छी हूँ, मैं खुद को पसंद हूँ, तो बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरों के लिए नहीं बदलना चाहिए, हमको खुद के लिए बदलना चाहिए। 6th नियम है फ्रेंड्स, नेगेटिविटी से हमेशा दूर रहती हैं इस तरह की महिलाएं, यानी कि प्रोडक्टिव महिलाएं नेगेटिविटी से हमेशा दूर रहती हैं। नेगेटिव थॉट से, नेगेटिव पर्सन से, और नेगेटिव बात करने वालों से, और आपको नेगेटिव माहौल देने से, ऐसे लोगों से ये बहुत दूर रहती हैं। क्योंकि इनको पता है कि ये तो अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर रहे, मैं जो कर रही हूँ उसमें भी 10 नुक्स निकाल के चले जाएंगे, तो उनसे तो दूरी ही भली। नेगेटिव लोगों से वैसे भी हमें दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि वो अपनी लाइफ में तो कुछ करने वाले हैं नहीं। आप कर रही हो उसमें 10 कमियां निकाल के चले जाएंगे, और होगा क्या, आपको खुद के ऊपर डाउट होने लगेगा। लेकिन एक जो समझदार हाउसवाइफ होती है ना, एक समझदार गृहिणी या समझदार महिला, वो ऐसे लोगों की परवाह नहीं करती है। वो नहीं सोचती ऐसे लोगों के बारे में कि कौन क्या बोल रहा है, उसका ध्यान सिर्फ खुद पर होता है कि मैं क्या कर रही हूँ। तो अच्छा तो यही है कि ऐसे लोगों से दूरी बना लीजिए। आपको लग रहा है कि उसके आने से मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मैं निगेटिव हो रही हूँ, या मेरे घर का माहौल ठीक नहीं हो रहा, तो ऐसे लोगों को ब्लॉक कर दीजिए, दूर से ही राम राम कर दीजिए कि भैया तुम अपनी ज़िंदगी में खुश, हम अपनी ज़िंदगी में खुश। अपनी सोच को अपने पास रखो। तो जब आपको पता चल जाए कि आपके फ्रेंड सर्किल में या आपकी फैमिली में कोई निगेटिव है, ठीक है, उसकी सोच ऐसी है, तो हम दूसरों की सोच तो नहीं बदल सकते, ये तो सबको पता है, लेकिन हम खुद के स्टेप्स पीछे ले सकते हैं। हम उससे बात ना करें, हम उससे कोई बात डिस्कस ना करें, कुछ अपनी बातें ना बताएं, और दूरी बना लें ऐसे लोगों से। अगर आप बनना चाहती हैं प्रोडक्टिव महिला, तो फ्रेंड्स आपको दूरी बना लेनी चाहिए ऐसे लोगों से जो कि आपको डिमोटिवेट करें, आपको निगेटिव करें, आपको कुछ ना समझें, वैल्यू ना दें। तो ऐसे लोगों को तो ब्लॉक ही कर देना ठीक है। तो एक प्रोडक्टिव हाउसवाइफ जो होती है ना फ्रेंड्स, ऐसे लोगों को पहले ही अपनी लाइफ से आउट कर देती है, क्योंकि उसको पता होता है कि इनके होने ना होने से उसकी लाइफ में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बल्कि और अच्छी हो जाएगी लाइफ, और बेटर हो जाएगी ऐसे लोगों को अगर आप लाइफ से आउट कर देंगे तो। क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं ना फ्रेंड्स, अपनी लाइफ से तो खुश होते ही नहीं हैं। सच्चाई ये है, वो देखते रहते हैं कि दूसरी की लाइफ अच्छी चल रही है ना, तो जाके वहाँ जाके कुछ बोल दें ताकि उसकी लाइफ में भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। तो मतलब उंगली करने की आदत होती है उनकी दूसरों की ज़िंदगी में। खुद की चाहे कुछ भी हो रहा हो, लेकिन दूसरे की टांग खींचने में बिलीव करते हैं कि इसको बोल के आओ कि आपके अंदर तो ये है वो है, खुद चाहे कैसे भी हो। ऐसा बहुत होता है महिला में। अगर आपके फ्रेंड सर्किल में ऐसी महिलाएं हैं जो कि नेगेटिविटी से भरी हुई हैं, तो उनसे दूरी बना लीजिए। एकांत ठीक है ऐसी महिलाओं से, तो है ना, कम से कम आप खुद के साथ बात करेंगे तो कुछ सीखेंगे तो सही, आपकी ज़िंदगी तो बेहतर होगी।
देखिए, अच्छे दोस्त हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर अच्छे दोस्त नहीं है लाइफ में तो अकेलापन ही काफ़ी है। अपने दोस्त बन के देखिए, ज़िंदगी आपकी बेहतर नहीं सुपर हो जाएगी, क्योंकि हम खुद ही तो अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं ना फ्रेंड्स। हमारे हाथ में होता है ये सब चीज़ें कि किससे बात करनी है, किससे बात नहीं करनी है। कभी भी दबाव में नहीं रहना चाहिए कि नहीं वो बुरा मान जाएगा, चाहे उसकी सोच कैसी भी हो, लेकिन मुझे तो बात करनी है क्योंकि वो मेरा फ्रेंड है। यहीं पर हम गलती करते हैं। फ्रेंड जो आपको नेगेटिव करे वो आपका फ्रेंड कहाँ से होगा, जो आपको डिमोटिवेट करे वो आपको फ्रेंड कहाँ से होगा। तो समझदार बनिए, अपने फैसले खुद लेना सीखिए। जो सही नहीं है बोलिए सही नहीं है, जो सही है बोलिए सही है। हम यहीं पे तो गलती करते हैं, हम बोलते ही तो नहीं है और फिर हम कहते हैं कि ये हो गया वो हो गया। बोलना सीखे फ्रेंड्स, बोलना बहुत ज़रूरी है। ये खासियत होती है प्रोडक्टिव हाउसवाइफ की कि जो सही है उसको सही बोलती है, गलत को गलत बोलती है। आप भी बन सकती हैं फ्रेंड्स इन नियम को फॉलो करके। 7वां नियम है स्मार्ट बनिए हार्ड वर्क के साथ साथ। अब देखिए, हम स्मार्ट तो हैं ही, ठीक है, क्योंकि हम ये वीडियो देख रही हैं, ये वीडियो आप तक पहुंच गई है, आपने क्लिक करी है, तो आप स्मार्ट तो हैं। आपने ये वीडियो क्लिक की थंबनेल या टाइटल देखकर, है ना। ये वीडियो मेरी गई तो बहुत लोगों के पास होगी, लेकिन सबने क्लिक नहीं की होगी। क्यों? क्योंकि वो अपने अंदर बदलाव चाहती ही नहीं है। वो सिर्फ दूसरों को कोसने में बिलीव करती हैं कि हाँ, मेरी ज़िंदगी में जो कुछ हो रहा है वो इनकी वजह से हो रहा है, इसकी वजह से हो रहा है, मैं ठीक हूँ। तो ऐसी महिलाएं फ्रेंड्स वहीं की वहीं रह जाती हैं, अपनी ज़िंदगी को बदल नहीं पाती हैं, अपना नाम नहीं बना पाती हैं, क्योंकि नाम उन्हीं का बनता है जो खुद पर बिलीव करते हैं, खुद के हुनर पर बिलीव करते हैं। तो जो भी आपके अंदर खासियत है, जो भी आप लाइफ में करना चाहती हैं, मौके तो आपके पास आए होंगे लेकिन आपने पहचाने नहीं होंगे ना। हार्डवर्क के साथ साथ हमें ना स्मार्टली काम करना आना चाहिए। लाइक आपने अपने घर की सफाई करनी है, ठीक है, तो आप चाह रही हैं कि सारा घर एक ही दिन में साफ़ मैं कर लूँ, तो ये पॉसिबल है? आप खुद सोचिए कि ये पॉसिबल है कि नहीं है, आप कर पाएंगी कि नहीं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं आप कर पाएंगी, आप थकेंगी नहीं, आपको गुस्सा नहीं आएगा, आप परेशान नहीं होंगी, काम करने के बाद बच्चों पर और हस्बैंड पर या घर में जो भी मेंबर है उस पर नहीं चिल्लाएंगी, क्योंकि ऐसा होता है महिलाओं के साथ कि वो काम करती हैं और उसके बाद चिल्ला देती हैं कि नहीं देखो मैंने आज इतना काम किया, मेरे को गुस्सा आ रहा है, मैं थक गई हूँ। तो देखिए, ये स्मार्टली वर्क नहीं है। आपने मेहनत करी, आपका पूरा दिन भी गया, समय भी गया और आप चिल्लाए सब पर। आपने सफाई तो कर दी लेकिन आपको गुस्सा आ रहा है। अब क्यों? क्योंकि आप थक चुके हो। तो फिर उसको स्मार्टली वर्क नहीं बोलेंगे। एक दिन एक रूम सफाई कर लेना है, नेक्स्ट डे आपने किचन साफ़ कर लेनी है, फिर दूसरे दिन आपने कोई और काम कर लेना है। अगर आपको लगता है कि आज मेरा घर खाली है, बच्चे जो है शाम को आएंगे, तो 4-5 घंटे काफ़ी होते हैं 3 रूम साफ़ करने के लिए। जैसे कि मैं करती हूँ, जब मुझे ऐसा लगता है कि हस्बैंड और बच्चे शाम तक आएंगे, यानी कि 4-5 बजे तक आएंगे, तो मैं सारा घर एक दिन में साफ़ कर लेती हूँ, नॉन स्टॉप साफ़ करती हूँ। फिर मैं किसी को गुस्सा नहीं दिखा सकती, क्योंकि ये मेरा खुद का डिसीज़न है ना, और मुझे अच्छा भी लगता है। अब ये काम कैसे होगा आपका? इस बीच आपने फ़ोन नहीं लेना, किसी से बात नहीं करनी, कहीं आस पड़ोस में देखने नहीं जाना, तभी आप इजीली काम कर लेंगे। और जो आपके गंदे कपड़े निकले हैं सफाई से, वो इकट्ठे कर दीजिए, शाम को मशीन लगा देना, आराम से मोटी मोटी सफाई कर लीजिए। पंखे हैं, पंखे साफ़ करना, जाले साफ़ करना, अगर आपने हेल्पर लगा रखी है तो और भी अच्छा है, फिर काम और जल्दी हो जाएगा। लेकिन ये सब काम करने से पहले अपनी किचन का काम निपटा लीजिए, खाना पीना पहले बना के रख लीजिए, क्योंकि इनमें समय लगता है। तो अगर आप स्मार्टली काम करती हैं तो आपको गुस्सा भी नहीं आएगा, आपका काम भी अच्छे से हो जाएगा, आप खुश भी रहेंगी, आपकी मेहनत भी कम लगेगी, है ना। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई मेरे से काम नहीं हो पाएगा और आपके यहाँ हेल्पर भी नहीं है, तो जब सफाइयाँ चलती हैं, यानी कि दिवाली के टाइम पे या नवरात्रों में या नॉर्मली भी जब आप अपना घर साफ़ कर रही हैं, तो किसी मेड को बुला लीजिए, आपके आस पड़ोस में किसी के यहाँ काम करने आती है हेल्पर, तो उससे काम करा लीजिए। भाई एक आध दिन तो आप रख ही सकती हैं, जैसे मुझे ज़रूरत होती है तो मैं इस तरीके से कर लेती हूँ, बट मुझे ऐसी ज़रूरत पड़ती नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके अपना काम निपटा लेती हूँ। उसको बोलते हैं स्मार्टली वर्क करना। आपने मेहनत भी करी, फिर आप गुस्सा भी हो रहे हो, फिर आप चिड़चिड़ा भी रहे हो, फैमिली मेम्बर्स पर गुस्सा भी कर रहे हो, तो इसको तो स्मार्टली वर्क बिल्कुल नहीं बोलेंगे। काम कीजिए, खुश होके करिए, एंजॉय के साथ कीजिए। 8वां नियम है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नियम है, अपने गोल बना के रखना।
ये नियम फ्रेंड्स हमको एनर्जी से भर देता है, क्योंकि जब हमारे पास गोल होता है ना, हमें पता होता है कि हमें करना क्या है, हमें हमारी लाइफ में करना क्या है, तो हम यहाँ वहाँ समय अपना बिताते ही नहीं हैं। घर का काम करते हैं या ऑफिस गए, घर का काम किया, और जो हमारा गोल होता है, अब सबके गोल अलग अलग होते हैं ना, किसी को अच्छा दिखना होता है, किसी को वेट कम करना होता है, किसी को किसी फील्ड में ऊंचे पद पे जाना होता है, या किसी को कुछ अचीव करना होता है। तो सबके गोल अलग अलग होते हैं और गोल बनाने भी चाहिए, उन पर काम करना चाहिए। देखिए, जब आप गोल बनाओगे तभी तो आप उन पर काम करोगे। जब आपका गोल ही नहीं होगा तो आप किस पर मेहनत करोगे? आपका गोल होगा तो आपका ध्यान ना वहाँ पे जाएगा आपके काम के बाद कि हाँ, मुझे इस पर काम करना है, इस पर फोकस करना है। तो जो एक प्रोडक्टिव हाउसवाइफ होती है ना फ्रेंड्स, वो अपने गोल पर भी साथ साथ काम करती चलती है। उसको पता है कि उसको लाइफ में करना क्या है, उसको बनना क्या है। वो एक हाउसवाइफ तो है, एक गृहिणी है या जॉब भी कर रही है, लेकिन उसका कुछ गोल होता है, कुछ उसको अचीव करना होता है लाइफ में। आप गोल बना के चलती हैं, उनको समय देती हैं, तो वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में बहुत काम आती है, आगे जाके आपकी लाइफ को बेहतर करती है, आपको एक मुकाम दिलाती है। तो जब आप गोल ही नहीं सोच के चलेंगे तो आप कैसे मेहनत करेंगे? आपका फिर वही रूटीन रहेगा, सिंपल सा, सुबह उठे, घर का काम किया, यहाँ वहाँ गॉसिप की, इसकी बात उससे, उसकी बात इससे, आपका पूरा दिन इसमें निकल गया। आपने क्या नया सीखा? कुछ नया सीखा? कुछ भी तो नहीं सीखा ना, पूरा दिन आपका ऐसे ही निकल गया। लेकिन जब हमारे पास गोल होता है ना, कुछ करने को होता है, तो हम छोटे मोटे कामों की तरफ ध्यान देते ही नहीं है। हमें लगता है कि खाना ही तो बनाना है, बना दिया, ठीक है, और क्योंकि हमारा खाना टाइम पर बन गया, क्योंकि हमने पहले से ही सब कुछ डिसाइड कर रखा। हमें हर दिन के लिए एक लिस्ट बना के रखनी है कि हमें नेक्स्ट डे क्या करना है, क्या नहीं करना। आपको कल क्या करना है आज पता है, ठीक है, कल मुझे क्या बनाना है मुझे आज पता है कि मेरी किचन में क्या है, क्या नहीं है, मेरी फ्रिज में क्या है, क्या नहीं है, कौन सी सब्ज़ी मुझे पहले बनानी है। देखिए, हम महिलाओं को ना ये पहले से ही पता होता है कि जो सब्ज़ी पहले आपको लगता है कि सूख जाएगी या ख़राब हो जाएगी, तो वही तो हम पहले बनाते हैं। तो सब कुछ हमें पहले पता होता है। या फिर हम पूछ लेते हैं बच्चों से, हस्बैंड से कि कल क्या बनाना है, तो हमें पता होता है ना, तो उसका काम हम आज शुरू कर सकते हैं ना, है ना। हमने कल जो सब्ज़ी बनानी है रात को सोने से पहले, वो हमने साफ़ कर दी। तो मतलब कहने का ये है, जब हमें पता होगा ना कि हमें करना क्या है, तो वहाँ पर हमारा समय कम लगेगा। तो वही चीज़ हमारे गोल पर भी जो है जाती है कि हमें पता होगा कि हमारी लाइफ में हमें करना क्या है, तो हम उसके लिए समय बचाएंगे, उस पर हम डेली थोड़ा थोड़ा काम करेंगे, थोड़ा थोड़ा हम समय देंगे। तो जब हम ऐसा करते हैं तो हम खुद की लाइफ को बेहतर कर रहे होते हैं, खुद की व्यक्तित्व में हम निखार ला रहे होते हैं, हम अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये नियम अपनाती है एक प्रोडक्टिव हाउसवाइफ। कुछ पॉइंट्स हो सकता है इसमें छूट गए हों, और जो रह गए हों तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, मोटिवेशनल लगी होगी। कोशिश मेरी यही रहती है कि आप सब मेरी वीडियो से कुछ सीखो, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो आपके काम आए, कुछ बदलाव आए आपकी ज़िंदगी में। मेरे लिए इतना काफ़ी है। फैमिली फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को, और जो प्रोडक्टिव हाउसवाइफ बनना चाहती है ना, उनको तो ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, अपनी लाइफ हम खुद ही बदल सकती हैं, अपनी लाइफ को बेहतर हम खुद ही कर सकती हैं। सिर्फ़ और सिर्फ हमें ऐसे लोगों से दूरी बना लेनी है जो कि हमारी लाइफ को एक ही जगह उन्होंने फिक्स कर रखा है। ऐसे विचार हो सकते हैं, ऐसे लोग हो सकते हैं, ऐसे हमारे अपने हो सकते हैं। तो दूरी बना लीजिए, पॉसिबल हो तो ब्लॉक मार दीजिए। जैसे मैंने कहा कि दूसरों को तो ब्लॉक मार ही सकते हैं ना, और अपनों से दूरी बना लीजिए अपनी लाइफ में ग्रो करना है तो। और अगर आपको लगता है कि मेरी लाइफ जैसी चल रही है मैं खुश हूँ, तो फिर ये वीडियो आपके लिए किसी काम की नहीं है। सच्ची में ये वीडियो उन्हीं के लिए यूज़फुल है जो अपनी लाइफ में बदलाव चाहते हैं, जो हाउसवाइफ स्मार्ट हाउसवाइफ बनना चाहती हैं, प्रोडक्टिव हाउसवाइफ बनना चाहती हैं। इन्हीं महिलाओं के लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाली है, जो ऐसा सोचती हैं, जो ऐसा करना चाहती हैं। आपके कमेंट्स मुझे मोटिवेट करते हैं फ्रेंड्स वीडियो बनाने के लिए, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जो टॉपिक आप बताते हैं, कोशिश मेरी रहती है कि मैं उस पर जो है ज़रूर से वीडियो बनाऊं, क्योंकि मेरी जो वीडियो होती हैं वो पहले से बनी हुई होती हैं, तो मैं उन्हीं को अपलोड करती हूं। अगर आपके जहन में ऐसा कोई टॉपिक है कि जिस पर मुझे वीडियो बनानी चाहिए,
मैक्सिमम अगर किसी एक टॉपिक पर कमेंट्स आएंगे तो मैं ज़रूर से वो वीडियो बनाऊंगी। लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और कुछ पॉइंट्स रह गए हैं तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है। मिलती हूँ नई वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।